guys, I hope you all are doing well. So I'm really glad that last video आप लोगों को बहुत अच्छी लगी. So I'll try कि मैं ऐसे days and pranks और करूँ. Already मैंने एक prank plan कर लिया है. So I hope I'm able to execute it and come up with that video on my channel. So yes, आज की वीडियो, first of all please ignore the voice in the background. There's some construction going on. I'll try to be a little bit louder ताकि my voice is clear to you all. But I was waiting कि ये रुके construction and I'm able to start the video, but ये नहीं रुक रही. So yes, let's begin. So आज की वीडियो is basically a bit different. It's kind of a story time. ठीक है, अभी तक I have not even appeared for my single board practical exam. Oh my god! Everyone in my school has appeared for it. There are only 1-2 students left who have to still give the practical exam. So I'll tell you what was the reason behind it and all. So yeah, basically मेरा पहले first practical मेरा political science का था. I exactly don't remember the date. Maybe it was 8th or 9th of April. ठीक है, तो next day मेरा practical होना था and we were like okay. तो शाम को ना news आई कि पंजाब में they are closing the schools. ठीक है, till 15th or 16th there was some kind of a news कि schools वगैरह सब close हो रहे हैं and there were news कि अभी आगे lockdown लग सकता है. अगले दिन हमारा practical होगा नहीं होगा, and it was my first practical. ठीक है, so basically we were waiting कि कब मीटिंग हो, हमें पता चले. ऑलरेडी 2-3 आवर्स हम इसी उसमें कन्फ्यूजन में we had spent कि प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा. इस कन्फ्यूजन कि प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, तो हमारी मीटिंग हुई. तो उसमें मैम was telling us the instructions कि ऐसे एग्जामिनर आएगा, you have to give the viva, you have to reach at this time, है ना, 8:30 sharp. तो you like okay. तो अब हमें लगा okay प्रैक्टिकल होगा. बट मीटिंग के 5 मिनट पहले हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट की हेड है वो मैम आए एंड उन्होंने बोला कि आपका प्रैक्टिकल कैंसिल हो गया है. ठीक है, सो प्रैक्टिकल अभी हमें डेट्स नहीं पता एंड आगे होगा. तब तक आई वॉज टोटली फाइन. ओके, तब हमें रात को पता लगा कि अब नहीं होने प्रैक्टिकल्स और कब होंगे अभी वो हमें इंटीमेट किया जाएगा. ठीक है, सो आफ्टर दैट होता क्या है कि मतलब ठीक है सब हो जाता है. तो 9th के बाद अराउंड 12th रात को मेरे को सिम्टम्स आने शुरू हुए. मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था. सो 13th को क्या हुआ कि बेसिकली मेरे को मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं सुबह उठी. देयर वर नो सिम्टम्स. मेरे को रात को तो थोड़ी हेडेक और थोड़ी बॉडी एक थी और थोड़ा थ्रोट में, वो टोटली सही था क्योंकि मैं 2 मेडिसिन लेकर सोई थी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेरी मॉम ने तो उसके बाद क्या होता है, मेरी मॉम प्रॉपर आइसोलेशन, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि चलो अगर थोड़े से भी चांसेस हैं तो हमें ट्रांसमिट नहीं करना बिकॉज आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो उन्होंने आइसोलेट कर लिया. बट धीरे धीरे मैं अपने रूम में थी एंड वी वर टॉकिंग. धीरे धीरे मेरे को बहुत ज़्यादा थ्रोट में पेन होने लगा एंड मेरे बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग कि मुझ में एनर्जी ही नहीं है. ठीक है, सो आई जस्ट टोल्ड माई डैड. सो उन्होंने मतलब मेडिसिन का पूरा मेरे को कोर्स दिया कि हाँ मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करा. तो आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन. उसके बाद मेरे को फीवर चढ़ने लग गया एंड बिल्कुल ही बहुत ही लो और बहुत ही गंदा फील हो रहा था. मेरे मॉम को इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं थे. शी हैड रियली माइल्ड सिम्टम्स. तो आई टोल्ड माई फादर कि मेरे को बहुत अलग फील हो रहा है, मतलब वायरल में ऐसा फील नहीं होता, देयर इज सम डिफरेंस इन इट. ठीक है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रही है क्योंकि व्हेन यू हैव वायरल एंड when you have COVID तो उसमें आपको डिफरेंस पता लग जाता है बिकॉज वायरल इज लिटिल बिट माइल्ड, कोविड इज सिवियर, है ना. तो मेरे को ये फील हो रहा था कि नहीं मतलब मुझे कुछ तो है ना, देयर समथिंग डिफरेंट, देयर समथिंग सिवियर. क्योंकि आई वॉज फीलिंग रियली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी. मुझे बिल्कुल भी मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था. सो आई जस्ट टोल्ड माई फादर कि मुझे टेस्ट कराना है ना. तो आई गॉट टेस्टेड. तो मेरी रिपोर्ट 1-2 days तब तक we all were isolated because मेरे फादर को भी थोड़े थोड़े symptoms थे. So I got tested and I tested positive. What?
उसके बाद मतलब इट वाज लाइक कि मेरे को पहले से थोड़ी फीलिंग थी कि मे बी आई एम पॉजिटिव, क्योंकि मेरे 5-6 डेज के बाद प्रैक्टिकल्स भी थे. तो आई टोल्ड माई फादर कि इफ़ आई एम अनफॉर्चुनेटली अगर मैं पॉजिटिव हुई तो आई वुड हैव टू सबमिट माई रिपोर्ट टू दी स्कूल, क्योंकि मेरे फाइनल प्रैक्टिकल्स है. सो ही सेड ओके, सो आई गॉट टेस्टेड एंड मतलब मैं पॉजिटिव थी. मैंने स्कूल में अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई एंड मेरे 19th या 20th अप्रैल से प्रैक्टिकल्स शुरू थे एंड वो 30th तक चले एंड उसमें सारे प्रैक्टिकल्स हो गए. बट ऑब्वियसली मैं कोई भी नहीं दे पाई बिकॉज 17 या 14 डेज का तुम्हें पीरियड ख़त्म करना होता है एंड अगेन यू हैव टू गेट योर रिपोर्ट डन एंड टेस्ट नेगेटिव आओगे तभी यू कैन गिव द प्रैक्टिकल्स फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो उसके बाद मतलब माई कोविड एक्सपीरियंस वॉज लाइक मतलब मेरे को उतना नर्वसनेस उतना डर नहीं लगा. इट वॉज लाइक ओके आई गेट फाइन एंड यू वोंट बिलीव उस टाइम पे मतलब मेरे मदर एंड फादर को भी सिम्टम्स थे. दे वर टोटली आइसोलेटेड. आई वॉज पॉजिटिव. तो येस एंड आई वुड टेल यू मतलब मेरा टेस्ट एंड स्मेल इट्स माई 31st डे टुडे एंड मेरा 2 days पहले टेस्ट एंड स्मेल आया. मेरे मदर फादर का विद इन दैट 14 days ही टेस्ट स्मेल वापस आ गया था एंड मेरे को लाइक फूड वॉज स्मेलिंग लाइक गार्बेज टू मी. आई एम सच अ फूडी. आई लव फूड बट you won't believe or it was really hard for me कि I was just eating boiled rice, I was eating चपाती में से vegetables की smell ही bear नहीं होती थी. like I used to close my door जब kitchen में कुछ बन रहा होता था. so it was just like that and मेरे सारे practicals miss हो गए. so I had to send my COVID report and mail it मतलब mail the entire thing कि what has happened क्या क्या मतलब I won't be able to give practicals ये सब मैंने अपना स्कूल में मेल किया. सो दे वर लाइक रियली कोऑपरेटिव. उन्होंने कहा ठीक है मतलब टीचर्स वर रियली स्वीट कि टेक केयर है ना, विल कंडक्ट योर प्रैक्टिकल्स अगेन. आई लिटरली फ्रीक्ड आउट कि यार मेरे फाइनल बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हैं अब क्या होगा. बट येस CBSE हैज़ गिवन दिस इंस्ट्रक्शंस कि ऑब्वियसली कोविड इतना अभी स्प्रेड हो रहा है कि अगर किसी को कोविड होता है ठीक है मतलब अगर किसी को कोविड है तो प्रैक्टिकल्स के बीच में तो वो प्रैक्टिकल्स उनके बाद में स्पेशली कंडक्ट किए जाएंगे. सो येस अभी मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई है. सो आई हैव टेस्टेड नेगेटिव फाइनली. Oh my God! Wow! बट आई टेल यू कि मतलब इट वॉज काइंड ऑफ अ roller coaster type of experience. Some days were fine, some days I really felt कि मतलब I'm totally fine, everything is fine है ना कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक फील करती थी. बट सम डेज अब मुझे 14 डेज के बाद नेक्स्ट 15 डेज तक भी बिल्कुल एनर्जी फील नहीं होती थी. मेरे को ऐसा फील होता था एज इफ मेरी बॉडी में ज़ीरो एनर्जी है. एंड वन डे आई लिटरली क्राइड सो मच कि अब मैंने अपने मम्मा को बोला कि मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा. आई एम रियली फीलिंग मतलब डल एंड बहुत ही लो एनर्जी फील हो रहा है. तो शी calmed me down है ना एंड शी सेड इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा. तो दैट वाज माय जर्नी. मुझे टेस्ट सिर्फ 2 days पहले आया एंड आई वाज रियली हैप्पी. नाउ आई एम एबल टू ईट एवरीथिंग. मैंने मैगी अपने 14-15 डेज बाद टेस्ट करी. आई वॉज लाइक कि दिस इज़ द वर्स्ट थिंग एवर. आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट बट ऐसी गंदी स्मेल मुझे चीज़ों से आ रही थी मेरे से सिर्फ जिसमें सॉल्ट ना हो या स्वीट चीज़ें खाई जा रही थी एंड सॉल्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं. लाइक पल्सेस वेजिटेबल भी कुछ भी नहीं. ऑयल की भी बहुत गंदी स्मेल आती थी वेजिटेबल ऑयल की. सो येस मेरा एक्सपीरियंस मतलब थैंक गॉड आई एम फाइन नाउ. मतलब इतने लोगों की डेथ हो रही है मेरे को बहुत बुरा फील होता है. आई वॉज रियली थैंकफुल कि मतलब गॉड सेव्ड अस. मतलब ये ऐसा लग रहा था कि आप यू हैव लिटरली ब्रश्ड विद डेथ. ऐसा एक्सपीरियंस था ऑन सम डेज. इतना लो फील होता था, इतना गंदा फील होता था एंड आप सिर्फ बॉइल्ड राइस रोटी खा सकते हो या कुछ लिक्विड्स पे ही कुछ अपनी फेवरेट चीज़ नहीं खा सकते. तो दैट वाज अ वर्स्ट सिम्टम. एंड देन आई टुक ग्लूकोज और मैंने अच्छी डाइट ली. नाउ आई एम टोटली फाइन. इट्स आफ्टर अ मंथ. पहले मुझे आफ्टर कोविड थोड़ा बहुत फील होता था 15 डेज तक कि आई एम नॉट फाइन बट नाउ आई एम ओके.
सो येस, थैंक गॉड आई एम फाइन नाउ. इतने लोगों की इस चीज़ के कारण डेथ हो रही है. इट्स रियली सैड टू हियर दैट इन चीज़ों को जिस पे यू नो द पीपल हु आर एक्सपीरियंसिंग इट, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर यू. बट प्लीज़ कीप काम. सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. आई नो इफ़ यू लॉस्ट समवन, उनका बहुत वॉइड क्रिएट हो जाता है अंदर. इट्स नॉट पॉसिबल टू फिल दैट. बट येस, यू हैव टू डील विद दिस एंड यू हैव गॉट दिस. आई डोंट नो व्हाट टू से. इसके लिए मतलब आप किसी को क्या ही कंसोल करोगे, समवन हैज़ लॉस्ट समवन. बट if you are fine at your homes, if you have your family, please be grateful, please be at your homes इस टाइम पे. प्लीज़ क्रिप मत करो कि you know हम बाहर नहीं जा सकते, ये वो. think of people who have lost their loved ones, think of them. कितना ज़्यादा हार्ड टाइम वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड अगर आप ठीक हो, प्लीज़ अपने आप को इस वायरस से बचा के रखो. एंड इवन इफ़ यू आर पॉजिटिव राइट नाउ, तो दैट्स फाइन, यू विल बी फाइन वेरी वेरी सून. इट्स नॉट दैट सीरियस. मतलब ऑब्वियसली इट इज़ सीरियस, बट ज़रूरी नहीं है आपका उतना सीरियस हो. तो इसलिए पॉजिटिव सोचो एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस. सो आई टुक स्टीम, आई टुक लिक्विड्स लाइक कोकोनट वाटर, जूस एंड यू नो टर्मरिक मिल्क. वो सब ने मुझे बहुत हेल्प किया. ऑल्दो जो मतलब लो ऑन एनर्जी फील होना, वो मुझे बहुत दिनों तक हुआ था. लो ऑन एनर्जी फील मेरे को बहुत डेज तक हुआ था. आई फेल्ट लाइक यू नो नॉट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड इवन. मतलब मैं पूरा दिन लिटरली सोती थी. एंड आई फेल्ट रियली गिल्टी कि मुझे कुछ हो नहीं रहा. इट्स बीन 1 month, आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग. बट इट्स ओके. Finally I have fought it. I'm really happy our family has fought it. So yes, please take care, stay safe. And this was my little story. Hope you liked it. And jaldi ab mere practicals होंगे, I'll get done with it. And I don't know अभी boards होंगे नहीं होंगे. It's really confusing, but that's fine. We have to deal with such you know we have to deal with situations in life. We can't escape from them. अगर कुछ आया है, so let's deal with it. Let's deal with it happily and strongly rather than cribbing. So yes, all the best. Bye guys. Do like, share, subscribe. I'll try to bring more and more videos in this lockdown. जो भी जितनी भी देर का है. Hope this ends soon ताकि हम बाहर जाके enjoy करें. Just in wait of that कि आप सही रहो जब आप बाहर जाओ. आप बाहर जाने के लिए saved रहो, alive रहो. उसके लिए stay at your homes. Bye. Take care.